भानगढ़ का किला श्रापित कहानी। रहस्यमय भानगढ़। राजस्थान में एक खंडहर पड़ा है। यह खंडहर भानगढ़ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यह किला श्रापित है। यहां दिन ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। भानगढ़ की कहानी रहस्य और डर से भरी है। यह किला 17वीं शताब्दी में बना था। आमेर के राजा माधो सिंह ने इसे अपने छोटे बेटे के लिए बनवाया था। किले में महल, मंदिर और बाजार थे। यह एक समृद्ध शहर हुआ करता था, लेकिन आज यह वीरान है। भानगढ़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक के श्राप की। राजकुमारी रत्नावती, एक सौंदर्य का वर्णन। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। रानी रत्नावती को भी एक दिन विवाह करना था। एक दिन राजकुमारी के लिए इत्र लाया गया। यह इत्र एक तांत्रिक ने भेजा था। तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया था। वह चाहता था कि राजकुमारी उससे विवाह करे। तांत्रिक का काला जादू और श्राप। तांत्रिक ने इत्र में काला जादू कर दिया था। वह जानता था कि राजकुमारी उस इत्र को जरूर लगाएगी। जैसे ही राजकुमारी ने इत्र को छुआ, तांत्रिक का जादू उल्टा पड़ गया। तांत्रिक का जादू खुद पर ही भारी पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रोध में उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसने कहा कि इस किले में कभी भी खुशहाली नहीं रहेगी। कुछ कहानियों में यह भी बताया जाता है कि तांत्रिक को राजकुमारी से प्रेम हो गया था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू का सहारा लिया, लेकिन उसकी चाल उजागर हो गई। जब राजा को तांत्रिक की करतूत का पता चला तो उसने उसे मृत्युदंड दे दिया। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने कहा कि इस किले में रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तांत्रिक के श्राप के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर आक्रमण हुआ। युद्ध में भानगढ़ के सभी लोग मारे गए। कहते हैं कि यह तांत्रिक के श्राप का ही नतीजा था। तब से भानगढ़ एक खंडहर में तब्दील हो गया। लोग कहते हैं कि यहां रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने यहां परछाइयां और भूत देखने का दावा किया है। श्रापित शहर कहानियां और किंवदंतियां। स्थानीय लोगों का मानना है कि भानगढ़ में भूतों का वास है। कहते हैं कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करता है वह वापस नहीं आता। सरकार ने भी रात में किले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। एक अन्य कहानी के अनुसार एक बार एक साधु ने भानगढ़ में डेरा डाला था। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी थी कि वह किले की सीमा से बाहर न जाए, लेकिन साधु ने उसकी बात नहीं मानी और मारा गया। किले की विशेषताएं एक नजर। हालांकि भानगढ़ खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी वास्तुकला अभी भी देखने लायक है। किले में कई मंदिर, महल और बाजार हैं। दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। किले का मुख्य द्वार बहुत ही भव्य है। इसके अंदर एक बड़ा आंगन है। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। किले के सबसे ऊंचे स्थान पर एक महल है, जहां से पूरे शहर का नजारा दिखाई देता है। आज का भानगढ़ पर्यटन और मान्यताएं। आज भानगढ़ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। लोग दूर दूर से इस रहस्यमय किले को देखने आते हैं। दिन के समय यहाँ काफी भीड़ रहती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। भानगढ़ की कहानी एक किंवदंती बन चुकी है। यह रहस्य और डर का प्रतीक है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। निष्कर्ष: रहस्य का आकर्षण। भानगढ़ रहस्य और इतिहास का एक अनोखा संगम है। इसकी कहानी सदियों से चली आ रही है। यह किला हमें याद दिलाता है कि अतीत के साये हमारे वर्तमान को कैसे प्रभावित करते हैं। भले ही आप भूतों में विश्वास करते हो या नहीं, भानगढ़ की कहानी आपको जरूर सोचने पर मजबूर कर देगी।